27/7/2026 गीत है आखिर वो दिन आया आज। आखिर कब कहना पड़ता है? जब कई बार आपने उस दिन का क्या किया, अपेक्षा की कि आ गया, लेकिन फिर महसूस हुआ कि अभी नहीं आया। तो गीत में क्या बोला? जिसने लंबे समय से यात्रा की लेकिन हर बार लगा कि आ गया, तो उसके मुख से निकला आखिर आ गया। इससे पहले भी कई बार क्या हुआ, कई पड़ाव पे पैर रखा तो लगा कि अब ये हो गया, क्योंकि रात के राही है ना, जिनको क्या बोला है, रात के राही तुम थक मत जाना। तो रात के राही हैं तो इंतजार किसका कर रहे हैं कि दिन आ जाए, सुबह हो पहले। और दिन में तो क्या होता है, पूरा ही प्रकाश झुटपुटा होता है, तब भी कुछ क्लियर नहीं होता मार्ग। भले अमृत वेला है, लेकिन जब दिन आ जाए, जब सूर्य सामने आने लगे तो क्या कहेंगे, आखिर वह दिन आया आज। वैसे बाबा ने बोला है इस गीत में, आज हुई मेरी सुनवाई। तो बाबा ने कहा जैसे किसी का केस होता है ना, पेंडिंग होता है, फिर जब सुनवाई की तारीख आती है तो कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही तुमने किसके ऊपर केस किया है? मुरली में नहीं सुना? रावण के ऊपर, जो तुम्हारा माया के ऊपर केस किया हुआ है, उसकी क्या हो रही है भगवान के दरबार में, उसकी सुनवाई हो रही है। और जब वो दिन आ जाए, बोला ना गीत में, आज हुई मेरी सुनवाई, ये वो दिन आया है। अब जीत किसकी होगी वो तो तुमको पहले ही पता था कि जीत किसकी होनी है, मेरी होनी है। लेकिन जब तक जज सर ये ना सर्टिफिकेट दे दे तो ऑफिशियल नहीं माना जाता ना, कि जज ने थोड़ी डिसाइड किया है। आपको तो पता है आप सच्चे हो, जीत आपकी होनी है, लेकिन वो समय नहीं आया था कि आपकी सुनवाई हो जाए। सुनवाई के लिए भी क्या करना पड़ता है, इतने एविडेंस इकट्ठे करें, इतने सबूत हो आपके पास कि हम सच्चे हैं। तो आप कौन से सबूत इकट्ठे कर रहे हैं? सिर्फ चार्ट? चार्ट तो बहुत लोग रख रहे हैं। अपनी सच्चाई का, सफाई का, ईमानदारी का सबूत भी तो होता है ना, नहीं होता? चार्ट तो सबके पास है, फिर सच्चाई सफाई सबके पास होती है? सबके पास होती है सच्चाई सफाई। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट भी यथार्थ नहीं है। इसलिए चार स्तंभ जो बेसिक होते हैं उसमें एक दिव्य गुण भी होता है, सत्संग भी होता है। आपकी बुद्धि याद भी कर रही है, फिर व्यर्थ का संग भी कर रही है, कुसंग भी कर रही है, लीकेज भी है, साथ साथ भर भी रहे हैं, तो फिर वो एक जैसा हो रहा है ना। तो इतना सबूत इकट्ठा करना पड़े कि आपको निश्चय हो जाए कि ये केस कौन जीतेगा। इतने सारे आपको अपने पास जो रिकॉर्ड है पुराने संस्कारों को, कैसे ईमानदारी से आपने क्या किया, अच्छे से चेकिंग करके और क्या किया, उसको चेंज किया। आपको महसूस हुआ कि ईमानदारी से याद किया है तो संस्कार कैसे हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, ये हो गया सबूत। तो ये धीरे धीरे आप स्वयं के प्रति अगर निश्चय बुद्धि बन गए कि मेरी जीत होनी है, तो फिर खुशी होगी कि अब सुनवाई की तारीख मेरी आ गई। वरना इतने क्या हो गए, सफिशिएंट है मेरे पास सबूत कि यहाँ भी माया का ऐसा अटैक आया, वहां भी मैंने अपनी चेकिंग की, वहां भी मैं फेल नहीं हुआ, इतनी बार पास हुआ। तो बड़ा कोई मर्तबा मिलना होता है लौकिक दुनिया में, बड़ा ऑफिसर बनना होता है, तो बचपन से लेके तब तक कितनी एग्जाम पास करने होते हैं। भले प्ले स्कूल है, उसके बाद और ऊपर है, कितने सारे एग्जाम पास करने होते हैं। कोई तो वहीं रुक जाते हैं, वहीं फेल हो गए तो फिर पीछे। और जिनको बहुत ऊंचा बनना है तो उनके पास सारे सर्टिफिकेट होते हैं कि नहीं, जॉब मिलने से पहले पूरा दिखाते हैं, इतने मार्क्स आए 10th में, इतने आए 12th में। तो ये सब क्यों चलता है? अगर हमारी भी पढ़ाई है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हाँ, रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपना ये 6 मास का, 3 मास का टाइम क्यों देते हैं? इसमें आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, लेकिन वो अदृश्य है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो अदृश्य है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड, अगर पढ़ाई है, 3 मास का समय भी मिला है, तो रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होता होगा ना। और वो जमा होता जा रहा है। वो सब आजकल ऑनलाइन होता है ना, आपको नहीं पता वो सब क्या हो रहा है, हवा में सब है। कि जो भी आपके लंबे समय की पुरुषार्थ है, बाबा क्यों कहते हैं लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। माना ये बाहर से रखने की भी बात नहीं है। अगर तुमको अपना नहीं दिखाई देता कि कैसी रिपोर्ट है मेरी, क्या है, इंटरनल आत्मा क्या हो रही है,
धीरे धीरे स्वयं ही परिपक्व होके एक समय आएगा, सर्टिफिकेट देंगे बाबा कि अब क्या हो गया तुम्हारा, मुरली में क्या बोला था उस दिन, तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा हो गया। तो कुछ तो देखा होगा उन्होंने, लंबे समय हमारी रिपोर्ट कैसी रही। तो उन बच्चों के मुख से निकला कि आखिर क्या हुआ, वो दिन आ गया जिसके लिए हमने सालों दिए और हर दिन घंटों अभ्यास किया, तो अब वो दिन आ गया। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जो स्वयं ही बाप बन जाए कि अब बाप के बाद हम हैं मूल, तो बाप उड़ गया ना बुद्धि से, खुद ही सर्वे सर्वा हो गए। और गीत के बाद ही क्या बोला, ये महिमा किसकी है इस गीत में, जबकि ये गीत तो बच्चे गा रहे हैं कि आखिर वो दिन आ गया हमारे लिए, तो महिमा किसकी है इसमें भी। आज मेरी सुनवाई हुई तो किसके सामने सुनवाई हो रही है? अभी तक तो रोना रोया जो हमसे बड़े हैं, हमसे अनुभवी हैं, उनको अपना रोना सुनाया, अब मेरी सुनवाई कहाँ हो रही है? तो उस बाप की महिमा बुद्धि में आती है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। आत्मा को कहाँ धारण करना है? मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा तो कंबाइंड स्वरूप है, किसका किसका? मन, बुद्धि और संस्कार का। अब बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा ने पहले मन से बहुत काम लिया, भावनाओं के आधार से, लेकिन अब उसको कहाँ धारण करनी है? ये बात बुद्धि में धारण करनी है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। क्यों सबसे अच्छा नाम है? सब लोग मुझसे ज्यादा इसको ही देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि दुख बहुत है ना अभी के समय में। तो उस समय तो क्या था, केवल मुक्ति चाहिए थी, कि संसार से वैराग आया तो उनको क्या चाहिए? मुक्ति। कोई ऐसा बहुत दुख, अशांति नहीं थी कि उनको क्या करना पड़े, शांति के लिए पुकारना पड़े। निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। 3 लोकों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। बाकी स्थूल सूक्ष्म वतन और मूल वतन के लिए नहीं कहेंगे कि वहां क्या है। यहाँ एक चक्कर है जिस चक्कर से आपको छूटना पड़ता है। तो कहा मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं।
इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। कहाँ तो चक्कर रिपीट हो और उसमें क्या होना, चक्री हो जाना। जैसे बाबा ने बोला सिर पे पैर रख लेते हैं तो क्या हो जाती है, बाईजोली हो जाती है ना, चक्री होते जाते हैं। और कहाँ चक्कर को जानकर, सीढ़ी में क्या है, सीढ़ी में भी चक्कर है और सृष्टि चक्र भी क्या है, यहाँ उल्टी सीढ़ी दिखाई है और वहां एक पूरा सर्कल है। उसके बाद कहाँ दिखाया, दो कांटों के ऊपर बैठा हुआ दिखाया ना। माना इस चक्कर से तुमको छूटना है तो तुम क्या बने, चक्कर तो तुमने लगाया लेकिन कैसे थे तुम, ऐसे नहीं जैसा जैसा समय अनुसार तुम ढलते चले गए। जैसे सर्प के लिए बाबा कहते हैं ना कि जब तूफान या प्रवाह एक तरफ होता है तो वो प्रवाह को काटते काटते कहाँ जाता है, उल्टी दिशा में जाता है। तो तुम चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन, कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है, यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं, हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है, यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या, पूछा बाबा ने। लौकिक दुनिया में छोटा मोटा मर्तबा पाना होता है एक जीवन के लिए, उसके लिए भी क्या करनी पड़ती है, आधा जीवन तो पढ़ाई में, तैयारी में और संघर्ष में ही निकल जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या। बैरिस्टर बनाएंगे परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा, इसलिए पढ़ाई का टाइम भी डबल दे दिया। उस दुनिया में कितनी पढ़ाई होती है, लौकिक दुनिया में 20-22 वर्ष, और यहाँ पे 40-44 वर्ष बाबा ने कह दिया। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, यहाँ महाराजा कोई नहीं है, लेकिन सतयुग में प्रजा का राज्य तो नहीं है, तो वहां के लिए क्या चाहिए। तो इस कलयुग अंत में किसको आना पड़े वो पढ़ाई पढ़ाने, जरूर बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। भक्ति आत्मा को बताया, मन बुद्धि संस्कार तीनों का कंबाइंड स्वरूप भक्ति कहाँ समाई हुई होती है। भक्ति अर्थात भावना, अर्थात मन बुद्धि का भागना। तो बुद्धि तो पीछे पीछे, जब तक मन के अधीन है, मन के अंदर होती है भक्ति या भावना। जब उससे हमें बाबा ऊपर उठाते हैं, जब भक्ति पूरी होनी होती है, फिर बाबा ने पीछे जो बोला कि तुमको अपने ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। मन में तो तुमने सपने देखे, मन से क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो मन चले होते हैं ना, मन चलता ही रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, स्वप्न देखते हैं। कोई उनके पास लॉजिक होता है किसी बात का, बुद्धि ही नहीं है। और फिर जब समझदार बनते हैं तो भक्ति धीरे धीरे, फिर रियल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, जब करते हैं यात्रा, सीरियस होके पढ़ाई पढ़ते हैं। प्ले स्कूल में तो कैसे जाते हैं बच्चे, उनको लगता है हम गार्डन में जा रहे हैं खेलने के लिए। धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब समझ आता है कि पढ़ाई कितनी महीन है। अगर कुछ बड़ा बनना है तो फिर बुद्धि में धारण करना पड़े। तो बाप कहते हैं मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। भक्ति जब पूरी होगी तो विस्तार खत्म हो जाएगा ना, क्या सार रह जाएगा, क्या करना है मुझे वो तुम्हारी बुद्धि में सार आ जाएगा। जो बाप कहते हैं मन मना भव,
हमको बाप पढ़ाते हैं यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। क्या भक्ति मार्ग की बात बताई? किसकी बात चल रही है? भक्ति मार्ग में क्या कर्तव्य करते हैं? हर मास पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाबा ने कहा जो चीजें पास्ट हो गई, उस सत्य नर से नारायण किसी के लिए है, उसकी जीवन कहानी जो कैसे है, साथ साथ जिनका जन्म का, पढ़ाई का, राजाई का रहस्य है, वो तो कैसे हो गए? जीवन को देखने वाले, उस जीवन को फॉलो करने वाले, किन्हीं के लिए है वो जीवन कहानी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बने थे, आप भी मेहनत करो। और किसी के लिए क्या है? केवल कथा। कथा किस लिए सुनते हैं? वो लोग ये समझते हैं कि हमको ऐसा बनना है, सिर्फ महिमा करते हैं कि ये ऐसे बने थे। जीवन कहानी है तो फिर भी उसमें क्या है? कुछ बनने के लिए कि बहुत भक्ति मार्ग वाली, ये तो एकदम पीछे की कैटेगरी है। इनको क्या चाहिए? केवल कथा। कथा किसको कहा जाता है? उसके पूरे ही जीवन को या पूरी महिमा को संकलित कर लेते हैं ना, तो एक ब्रॉड रूप हो जाता है उसका। जीवन तो चल रहा है, उसमें एक लिमिट तक आपने जीवन जी लिया वानप्रस्थ, तो वो भी तो एक कहानी है। बचपन से लेके वानप्रस्थ बने तब तक। तो बाबा ने एक मुरली में कह दिया था, कृष्ण के जन्म से लेकर स्वयंवर तक का टाइम, इसको क्या कहते हैं बाबा? अमृत वेला। उस समय तक जिसने जो पुरुषार्थ किया उसका वो कायम हो जाएगा। तो स्वयंवर का समय बताया जब 20-25 वर्ष के हो जाते हैं, तो ये भी तो एक जीवन कहानी है। बाबा को ये क्यों बताना पड़ा कि ये 25 वर्ष भी अपने आप में क्या है? पुरुषार्थ के। एक पूरी जीवन जी है उसमें। बचपने से लेके, बचपन में बच्चे कैसे होते हैं? चंचल होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, फिर एकदम से थोड़ी ना समझदार हो जाते हैं। तो ये भी एक जीवन है। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। ये भी अच्छी बात है कि तुमको ये निश्चय हो गया कि बाबा क्या है? बाबा जो हमें मालिक बना रहे हैं उसके हम क्या हैं? हकदार। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? एक तरफ वो बच्चे जो अपने को क्या कह रहे हैं कि हम हकदार हैं कि बाप हमको मालिक बनाए, दूसरी तरफ भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? दोनों ही जगह हम लगाया। एक को नशा है कि हम हकदार हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं कि हम भगवान की संतान हैं, तो फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? हम कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। तो पुरानी दुनिया कैसे रच जाती है? पुरानी दुनिया रची जाती है। क्या बोला? अच्छे से ही लिया एक। नई पुरानी दुनिया तो बनती है कैसे? हाँ, ऐसे ऐसे कर्म कोई ब्राह्मण जानबूझ के करता है कि हम तमो प्रधान बन जाए? ऐसा कोई करता है ब्राह्मण? फिर जो नवीनता लानी चाहिए, बाबा रोज मुरली चलाते हैं ना, कोई कारण से चलाते हैं या ये कथा है? कथा है कि इसमें नारायण की महिमा है, विश्व के मालिक की, भगवान की महिमा है। हमें तो सिर्फ सुननी है 1 घंटा। बाबा ने बोल दिया मिस नहीं करना तुमको। लेकिन अगर ये वाणी है, अगर पढ़ाई है, तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं तो क्या होता है? कुछ नया सीखते हैं, कुछ नवीनता धारण। पुरानी दुनिया में ट्रांसफर ही वो आत्माएं हुई जिनके जीवन में नवीनता नहीं आई। वो एक पॉइंट पे जाके रुक गए कि बस हमने बहुत पढ़ लिया, हमने बहुत जान लिया, हम बहुत पुराने हो गए, हमको अब क्या दरकार है? क्योंकि अब वो दूसरों को पढ़ाने लग गए ना, तो भगवान जो उनको पढ़ा रहा है वो चीज़ तो साइड में हो गई।
बाकी ऐसे भी तो होता है कि दूसरों को भी पढ़ाते रहते हैं, खुद भी अपने से ऊपरी टीचर से पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, पीएचडी भी करते रहते हैं, और इधर जो अपने से छोटे हैं उनको गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। भगवान तो तुम्हें हर दिन क्या लाना चाहते हैं, नवीनता में लाना चाहते हैं कि अभी यहाँ तक पहुंचे, अभी आगे बढ़ो। तुम्हें संतुष्टि नहीं होने देते कि हाँ बस तुमने पढ़ लिया, अब मजे करो। अंत तक भी तुमको क्या कहते हैं, जब तक जीना है तब तक पीना है जरूर, अंत तक भी बाप कुछ ना कुछ हमें नया देते रहेंगे। अगर उसको वैल्यू दी तो ही आपके लिए नवीनता है। अगर आपको लगता है कि ये मुरली तो सदा ही एक जैसी चलती है, आपको कभी भी कुछ नवीनता मिली ही नहीं, सिर्फ आप एक नियम प्रमाण चल रहे हो, तो अभी भी क्या है, बुद्धि में धारण नहीं हो रहा, आत्मा के मन में धारण हो गया है कि नई दुनिया है, तो उस हिसाब से रसम में चल रहे हैं। तो कहा पहले पुरानी दुनिया थोड़ी ही भगवान रचते हैं, पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। रची तो नहीं है इन्होंने पुरानी दुनिया, लेकिन क्या करेंगे, तोड़ेंगे जरूर। माना जो पुरानापन तुम्हारे अंदर जाम हो गया, कोई चीज जाम हो जाती है तो ताकत लगानी पड़ती है भगवान को कि इसको क्या करना, परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोला कि पुरानी को नया बना देंगे, नहीं तो कई बार ऐसा भी बोलते हैं, सुना है मुरली में, कि बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। ऊपर से तो कोई नई दुनिया नहीं आती ना। हम जो नई दुनिया में खुद को महसूस करते हैं, पहले क्या थे, पुराने थे, लेकिन कुछ ना कुछ क्या रही होगी, कोई ऐसी विशेषता रही होगी कि नया बनने की इच्छा थी, लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। तो ऐसी पुरानी दुनिया को बाप ने क्या किया, नया बनाया। लेकिन यहाँ क्या बोला, पहले नई दुनिया बनाते हैं जो इस योग्य हैं, परिवर्तनशील हैं। जैसे बाबा ने कहा था ना, 3.5-4 वर्ष का टाइम है, तो परिवर्तन शक्ति होगी इसके बाद। माना जिन आत्माओं में ये लगन होगी कि मुझे क्या होना है, मुझे परिवर्तन होना है, तो उनको मदद बहुत मिलेगी। तो इस जो समय दिया गया उसमें भी तो कोई नूंद होगी ना। बाबा को सिलेक्शन करना था कि कौन आत्माएं यहाँ रुक जाने वाली हैं, ये जो विनाश है, ये जो 3.5-4 वर्ष में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होगा, क्या होना था, वैष्णवी शक्ति आने वाली थी। उनके आने से परिवर्तन को उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति कितनी है, परिवर्तन शक्ति को बाहर देखते रहे, और नहीं आई तो खुद के अंदर जो थोड़ा बहुत नवीनता थी वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे हुई, एकदम से नहीं। तब भी उनके पास और भी टाइमलाइन थी, 18 था, फिर 12 में अनाउंसमेंट हुई। क्या अनाउंसमेंट हुई थी, माया सभ्यता। तो भी थोड़ा हिम्मत आई कि शायद 12 में कुछ धुरी परिवर्तन होगी, जगदम्बा का परिवर्तन होगा, फिर एक नई आश आई। लेकिन ऐसी पुरानी दुनिया जो बाहर को ही देखते रहे, स्वयं को नहीं देखा, इसको बाबा क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इनके सारे स्वप्न क्या हो जाएंगे, कहते हैं ना, मेरा दिल टूट गया, मेरे सारे सपने टूट गए। तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ भी उनको मिला नहीं। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं, सतयुग में कौन होंगे, इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना। सुना ये पहले कभी, सतयुग में एक राज्य एक धर्म होता है, हमेशा बाबा यही कहते हैं ना। सतयुग में कौन होंगे, इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी हो गई, ये तो हो गए महाराजा महारानी, इनके मुकाबले और भी तो राजाएं होंगे ना। नहीं तो एक ही बड़ा गांव लेके सब रहते, इतने 50-60 गांव की दरकार है, तो जरूर इसका भी कोई रहस्य होगा। और भी राजाएं हैं तो अलग अलग गांव होते हैं, एक ही बहुत बड़ा शहर हो जाता, ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि उनको भी क्या करना है, राजा ही करनी है, उनको भी क्या बनना है, राजा बनना है उनको। तो उनको भी अपने तरह का एक गांव दे दिया कि यहाँ तुम क्या करो, राज्य करो। तो कुछ ना कुछ संस्कारों में, सतयुग में तो थोड़ा भी धर्म दूसरा नहीं चाहिए, मन बुद्धि की धारणा भी सबकी कैसी चाहिए, जैसे क्लासेस में सुना है ना कि एक ही जैसी निराकारी स्टेज का नंबरवार सभी अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं, नारायण ने जो एकदम निसंकल्प का अनुभव किया, लक्ष्मी को थोड़ा उससे कम हो जाएगा, या और जो परिवार है उनको थोड़ा, इतना थोड़ी होगा एकदम से। लेकिन क्या बोला, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसको कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन थोड़ा भी धर्म, धर्म अर्थात क्या, हाँ, जो बाबा ये आत्मा को पढ़ा रहे हैं और आत्मा को क्या कह रहे हैं कि इन बातों को कहाँ धारण करो,
लहराओ मत इनमें, बुद्धि में धारण करो, और वो ऑटोमेटिक होगा जब तुम जितना अपने को आत्मा समझते चले जाएंगे। तो और भी राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं, अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल कौन है। आप लोग जानते हो माला क्यों पूजी जाती है, मालूम है? तो आप भी दुनिया वाले ही हो गए ना, दुनिया भी नहीं जानती और आप भी नहीं जानते। दुनिया वाले लोग माला क्यों फेरते रहते हैं, क्या है उसमें? किसने? माला के जो मन के बने हैं उन्होंने क्या विशेषता धारण की? एक ही सूत्र में बंधे हैं सब। संस्कार कैसे हैं उनके? एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, ज्ञान के सूत्र में, स्नेह के सूत्र में। और उस एक एक मनके को वो टच करते जाते हैं, क्योंकि हर एक मन का कैसा बन गया, भले पीछे का भी हो, लेकिन जिनको फेरना पड़ रहा है, माना उनकी एक तो हो गई सत्यनारायण को फॉलो करना, साथ साथ जन्म का, साथ साथ राजाई पढ़ाई, एक तो ये हो गए। फिर दूसरे हो गए उस जीवन कहानी को सुनेंगे पीछे, जैसे दुनिया में होता है आत्मकथा पढ़ते रहते हैं, वो भी अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन भक्त क्या पढ़ते हैं? कथा करते हैं, कथा की, खूब महिमा की, झांझ मंजीरे बजाए और प्रसाद बांटा और खत्म। तो कैटेगरीज हो गई ना, जिन्होंने जीवन जिया है उनके साथ साथ वैसा अपने को चेंज करना, फिर उनकी जीवन कहानी को पढ़ के कुछ परिवर्तन करना कि हम भी वहां पहुंचे, और फिर और पीछे भक्ति मार्ग है तो सिर्फ कथा ही सुनते रहना। तो ये माला के मन के कैसे हैं? इन्होंने साथ साथ फूल भी है माला में, और साथ में कौन है? मेरुदाना, और फिर नीचे पूरी वंशावली। ये फर्स्ट क्लास वाले हैं जिन्होंने अपना जीवन वैसा बनाया है, वो भी साथ साथ दुनिया में। एक तो ये हो गया, और ऊपर में फूल कौन है? ऊपर में फूल कौन है माला में? निराकार अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं। माला के मन को मैंने भी तो क्या किया है, कितने चक्कर लगाए हैं, फेरे ही तो हैं। और ये भी क्या कर रहे हैं, माला के जो मन के बने, उन्होंने जब चक्कर लगाया पुरुषार्थी जीवन में, तो काम किसके ऊपर किया था? सारा मन के ऊपर काम किया ना, कि मन के संकल्पों के ऊपर काम किया। भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं, नाम जप करते हैं, क्या हो, एक आधार लेते हैं उसका, कि जैसे इन्होंने अपना एक चक्कर लगा के इतने श्रेष्ठ बने, हमें भी अपने मन को क्या करना है? भटकने से बचाना है। एकाग्र करना तो दूर की बात, लेकिन जो इतना भटक रहा है कहाँ रहे, कम से कम उस जाप में तो स्थिर रहे। तो उन माला के मनकों को याद करते हैं और फूल को नमस्कार करते हैं, जिसने इतनी आत्माओं को आप समान बनाया। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए, अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है। फॉलो तो कर रहे हैं ना, तुम भी धुन लगाते हो, तो अंदर में क्या चलता है? जैसे हम कोई चीज सुनते हैं कंटिन्यू, एक ही एक जाप, कोई होते हैं ना घरों में जाप चला देते हैं, तो निरंतर बाजा बजता है। ऐसे जब आपकी धुन लग जाती है कभी, तो खुद के अंदर क्या महसूस होता है? गाजे बाजे के साथ जा रहे हो, कहाँ जाना? तो तुमको कहाँ है? एकदम साइलेंस में जाना है। और लेकिन जा कैसे रहे हो? खुशी है तुमको कि ये गाजे बाजे हमको कहाँ ले जाएंगे? मूवी में, और फिर एकदम साइलेंस में। बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ये बाजा बजाने की भी, राम राम की भी क्या करनी पड़े, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे। जितना समय जाप में भी बिजी हैं तो क्या होगा, कम से कम आपको याद है कि मुझे इससे भी ऊपर जाना है, लेकिन वर्तमान में बिजी रखने के लिए तो कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा, साधारण भक्ति वाले के लिए नहीं। बहुत भक्ति कर रहा है तो सत्यवादी क्यों होगा? हाँ, इतनी भक्ति कर क्यों रहा है, बात तो ये है ना। अगर कोई दुख अशांति हो गई, अल्पकाल के भक्त हैं, वो तो स्वार्थी होते हैं। भक्ति कर रहा है भगवान की, भगवान है सत्य चित्त आनंद। तो जिसके प्रति भावनाएं निरंतर उसकी जा रही हैं, तो खुद के अंदर कुछ ना कुछ उसका संग लगेगा। इसको कहते हैं सत्य संग। उस सत्य का संग लगेगा तो खुद भी सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी,
माला फेरते मुख से राम राम करते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। पीछे ही तो बोला कि भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं उनके पिछले विकर्म विनाश हो जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन करेंगे नहीं। यहाँ बोला बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, लेकिन ऐसा थोड़ी है, सब तरह के भक्त होते हैं। कहते हैं नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। अभी तो रहने के लिए स्थान ही नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे जानवरों की तरह नालियों के किनारे कितनी गरीबी है, पड़े रहते हैं, जैसे जगह ही नहीं मिलती, वहां फिर जगह खाली हो जाएगी। यहाँ भी जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है। एक जगह क्या बोल दिया था, दिल्ली, और एक और क्या नाम लिया किस शहर का, कुछ दिन पहले ही आया था, दिल्ली प्लस वृंदावन आदि। वहां जाकर यहाँ बोला दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती। डर जाएंगे समुद्र नजदीक वाले, समुद्र की तरफ क्या नहीं होता। बॉम्बे आदि जो बनाई है, कैसे बनाई है बाबा कहते हैं, हाँ यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं, वह तो पहले मच्छी में आनी थी। कौन रहते थे वहां, जिनको अपना धंधा करना है, मछली पकड़ने वाले, वो रहते थे वहां। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी म्यानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, मच्छी म्यानी माना मछली पकड़ने वाले वहां भी होंगे, उस समय भी होंगे। तो उस समय नॉन वेजिटेरियन भी होते होंगे। जो पीछे बोला ना और भी तो राजाएं हैं, तो अब दूसरे धर्मों में क्या राजाएं नहीं होते, उनका खान पान कैसा होता है। बौद्धियों के लिए क्या बोला है बाबा ने, इन जापान में जाके देखो क्या क्या खा जाते हैं, सांप को, छिपकली को, मुरली में नहीं सुना, कुछ भी खा जाते हैं मतलब। तो ये तो फिर भी क्या है, ये मच्छी मयानी वह तो थी, फिर भी मच्छी मयानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में क्या नहीं है, पहाड़ियां भी नहीं है। मिस नहीं करोगे, इतना समय पहाड़ियों में रहे, आनंद लिया तुमने, फिर नीचे आए तो ढूंढोगे ना पहाड़ियां, तो वहां पहाड़ियां आदि नहीं होंगी, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ पहाड़ों तरफ क्यों चले जाते हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतना पोल्यूशन है उससे, और जो मानसिक तनाव है उससे बचने के लिए कहाँ जाते हैं, पहाड़ों पर, क्योंकि वहां ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ना पोल्यूशन है, ना मानसिक तनाव है, क्या है, नेचर है, नेचर की सुंदरता है और वो शांति है। लेकिन वहां थकते हैं इसलिए रेस्ट लेने जाते हैं। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाके पढ़ते हैं, कितने अच्छे बच्चे होते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, कोई कोई तो घर आते हैं सीधा, भूल ही जाते हैं कि हम क्या पढ़ के आए, अगले दिन तक के लिए एकदम फ्री। जब एग्जाम आएगा तब क्या करेंगे, जब एग्जाम का डेट आ जाती है तब एकदम हाहाकार मचा देते हैं, डर जाते हैं, टेंशन लेते हैं, कोई मदद कर दे, कोई दोस्त। बाकी ये कितने अच्छे बच्चे हैं, स्कूल में भी पढ़े, फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। तुम भी ऐसे करते हो ना, घर का कामकाज भी करते हो, सुबह जो पढ़ा है वो भी तुम स्मृति में कुछ ना कुछ, अगर कुछ नया तुमको धारण करना है तो स्मृति में भी रखते हो। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, बताओ, शास्त्र भर लिए हमने हैं? बाबा ने सा क्या बोला, वैसे भी बाबा पहले कहते थे कि ये जो तुम इतने शास्त्र आदि लिखते हो, नोट्स लिखते हो, ये आगे चल के क्या होगा, ऐसे थोड़ी कि जला देंगे तुम्हारे नोट्स, तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगी वो एक पॉइंट कि सार क्या है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, यहाँ तो एक पढ़ाई
और एक ही पॉइंट, मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। यहाँ और वहां में भी अंतर बता दिया। वहां भी तो पढ़ाई हुई, पहले बेसिकली थे तो मनसा की भावनाओं के आधार से साक्षात्कार का रोल ज्यादा था। पढ़ाई तो केवल एक सिलेबस आ गया था आपके पास कि ये बुक्स हैं, ये आपको पढ़ना है, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसके लिए तो टीचर चाहिए ना। पहले माँ बाप होते हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने से पहले बुक्स दिला देते हैं ना, फिर बच्चा पलटता रहता है। नई बुक आती है तो कितना मजा आता है, अपना स्कूल याद आता होगा कि बुक्स पलटते हैं, सुंदर सुंदर नई नई पुस्तकें, हाँ कि ये क्या है ये क्या है, लेकिन कुछ पता होता है। तो बेसिक नॉलेज जब हमको मिली तो ये तो मिल गई थी मुरलियाँ, लेकिन क्या करते थे, पलटते रहते थे। जितना समझ आया उसी में कितना खुश होते थे। आज भी देखो कितना खुश होते हैं, वो स्वमान रटते हैं, मुरलियों में से ही तो निकाला उन्होंने। लेकिन फिर जब स्कूल जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट होता है, कितना कुछ होता है। सारा स्कूल अगर पढ़े हो तो प्रोसीजर याद कर लिया करो, तो आपको क्या होगा, टैली हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या बताई, उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट है। अब तुमने तो उस पढ़ाई पढ़ी ही नहीं ना, उससे पूछो उस पढ़ाई जब पढ़ के आई थी तो कैसा अनुभव था। याद के लिए भी बैठने जाती थी तो एक वो बोरा लेके पीठ पे की याद करना है। आजकल तो कितना हल्का हो गया, छोटी सी डायरी, एक काउंटर और स्टॉपर जो भी, तो कितना हल्का हो गया। तो पहले हमने भी देखा कि उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये पीठ पे इतना बोझा, फिर हाथों में इतने सारे शास्त्र। तो हमने भी, क्योंकि हमें अनुभव नहीं ना इस चीज का, शुरू से ये पढ़ाई पढ़ी है, तो फिर एक ही सब्जेक्ट समझ में आई। लेकिन इससे ये अनुभव हुआ कि ज्ञान का भी कितना विस्तार है, बुद्धि में भी है और जरूर हमारे पास फिजिकल फॉर्म में भी है। उसको बुद्धि से छोड़ पाना, शास्त्रों का भी बाबा कहते हैं उसको छोड़ पाना ये कोई मासी का घर नहीं है। इसमें तो बुद्धि को एकदम जीरो करना पड़ता है, क्योंकि आपने अपनी, ये आपकी क्रिएशन है। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप जन्म देते हैं, पाल पोस के इतना बड़ा करें, और एकदम से उनको छोड़ना पड़े तो कैसा असंभव जैसा लगता है। अब यहाँ अपना तो कुछ है नहीं, लेकिन जो हमने इतने सालों सीखा समझा, उसको संजोया कि ऐसे ऐसे, उसको ऐसे कैसे हम एकदम लेट गो कर दें कि अब इसकी दरकार नहीं है। तो उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट, यहाँ एक पढ़ाई, एक ही पॉइंट है, मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवानुवाच है ना, वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। पूछा, द्वापर में सुनाई तो फिर उलाहना देते हैं कि भगवान द्वापर युग में आए तो पीछे क्या आ गया, कलयुग। तो इससे ना भी आते तो कलयुग तो वैसे भी आना ही था, नीचे तो उतरना ही था। लेकिन द्वापर में क्यों सुनाई है, उसके बाद कहाँ ट्रांसफर होना है, वो जो सुनाने वाले हैं उनको कहाँ ट्रांसफर होना है। द्वापर युग की शूटिंग कब आने वाली है, 34 के आसपास, सही है ना। हाँ, थोड़ा अगर कैलकुलेशन वीक हो, 31 से 34 के बीच ना, 27 से 31 हो गया त्रेता, 31 से 34 हो गया द्वापर। तो उसी के बीच में क्या करना पड़े, अगर 34 से संन्यास लेना है तो उससे पहले ही काम निपटाना पड़े ना सारा, जो जो सुनाना करना समझाना है, उसका जो भी स्वरूप हो, ये अभी से नहीं कहते, लेकिन द्वापर में आकर सुनाकर क्या करेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, यह लड़ाई तो एक निमित्त है। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, और ये लड़ाई, महाभारत लड़ाई क्या है, निमित्त है। मतलब सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे, माना ये जाना ही है सबको। ये तो एक ड्रामा में कुछ तो होगा ना, जैसे कोरोना आया, बहुतों को जाना था, एक तरफ कर्मातीत अवस्था हुई और दूसरी तरफ विनाश होना था, तो निमित्त बनना था, उस व्याधि को आना था। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी जो वॉर चल रही है उसमें सबका ही काम निपट रहा है। अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी, बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता, ये भी कितना अच्छा है। लोग चाहते हैं कि ऐसे हो जाए, कितना डरते हैं, हार्ट का कितना ध्यान रखते हैं, और यहाँ कैसे हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल के दो रूप हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव रूप, दूसरा पॉजिटिव रूप। पॉजिटिव रूप में हार्ट फेल होना क्या हो सकता है, नहीं पता आपको। हार्ट का कनेक्शन किससे है, हाँ आया कुछ। हार्ट माना क्या होता है,
दिल होता है। दिल और मन अलग अलग है। हाँ, मतलब मन से ही रिलेटेड है। किसी को झटका लगता है मन में, वो सहन नहीं कर सकते तो हार्ट फेल हो जाता है। तो इमोशनल रूप में मन है और जड़ रूप में हार्ट कह देते हैं उसको। हार्ट फेल हो गया, मन कैसा हो गया? पॉजिटिव रूप में रुक गया। मन रुक गया, चल ही नहीं रहा। जैसे उन्होंने बोला उस दिन, कैसा अनुभव हुआ कि किसी ने गुब्बारे में हवा भर दी और उसको बांध दिया। अब जो अंदर है वो बाहर कैसे आएगा? वो तो पैक हो गया ना एकदम। तो वहीं ब्रेक लग गया। तो इसको क्या कहें, हमारा हार्ट। तो मनुष्य कितनी अच्छी मौत मानते हैं कि पता ही नहीं पड़ा, कि बस अचानक ही आखिर वो दिन आया आज कि मेरा मन कैसा हो गया। आपको ऐसा आया था उस दिन? आखिर वो दिन आया। अच्छा, एक दिन तो समझने में ही लग जाता है। एक ही बार वो हुआ, फिर दोबारा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन आप उम्मीद तो रखे हुए हैं आखिर वो दिन फिर आएगा। उस दिन तो आप कंफ्यूजन में रह गए, पता नहीं अचानक से कोई सोल तो नहीं आ गई। अब जब अगली बार रुक जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अब थोड़ी हिम्मत आएगी कि नहीं, कोई सोल वोल नहीं है, आखिर वो दिन आ गया मेरे लिए। तो कहा उसमें कोई दुख नहीं होता है। जो ब्रह्मा बाबा ने कितना अपना 10 मिनट का अनुभव सुनाया, कितनी तकलीफ होती है। ये तो पॉजिटिव रूप में मन अमन हो जाना, इसको कहेंगे हार्ट हमारा। हम तो चाहते ही हैं कि कैसी मृत्यु हो, फेल हो जाए। इसने हमें अभी तक क्या कर रखा है, मन ने बार बार फेल करता है ना हमको। और यही फेल हो जाए तो कितना मजा है, लड़ाई ही खत्म हो जाए मन और बुद्धि के बीच की। और नेगेटिव रूप में हार्ट फेल हो गया माना दिल शिकस्त हो जाना, इसलिए उसका नाम ही है दिल शिकस्त, माना हार्ट फेल। मौत हो तो ऐसा बाबा को भी अच्छा लग रहा है। वैसे तो बाबा कहते हैं बैठे बैठे छूट जाए, तुम्हें झटका भी ऐसा क्यों लगे। लेकिन कह रहे हैं कि हार्ट फेल में भी दुख नहीं होता, मौत हो तो ऐसा। बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ और खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। डॉक्टर आने का भी वेट नहीं करते, तब तक भी आत्मा गई। अब तो सबका मौत होना है ना। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स की भी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। बताओ, बॉम्ब्स बनाने में भी इम्प्रूवमेंट करें जो जल्दी मर जाएं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी निराकारी स्टेज को इतना रिफाइन क्यों करते जा रहे हो? कि जितना जितना तुम रिफाइन होते जाएंगे उधर क्या होगा? जिनके ऊपर फाइन पड़ना है, फाइन क्यों पड़ना है? फाइन किसके ऊपर लगता है? स्कूल में लेट जाते हैं तो क्या कहते हैं, फाइन भरना पड़ेगा। कोई भूल करते हैं ना, कोई गलती करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो कहते हैं अब आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो आप क्या हो जाओ, वो फाइन पड़ने से पहले आप रिफाइन बन जाओ। तो वो लोग बॉम्ब्स में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। जितना जितना आपकी साइलेंस में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो साइंस भी क्या कर रही है विनाश के लिए। सहज सहज विनाश हो जाए। यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। स्थापना कहाँ कर रहे हैं? पीछे बोल दिया था, आत्मा को कहाँ धारण करनी है ये बातें? बुद्धि में। मन तो कैसा होता है, चलायमान होता है, भावुक होता है। अभी अभी एक तरह की भावना, बहुत अच्छा एक वायुमंडल मिला तो उसमें बह गए। फिर कुछ नेगेटिव हुआ तो क्रोध में। तो मन की भावनाएं कैसी होती हैं, बदलती रहती हैं। अभी अभी बहुत अच्छा है, अभी अभी एकदम चेंज हो जाता है। तो तुमको क्या करना है, ये स्थापना कहाँ होनी है तुम्हारे बुद्धि में। जब स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती, तुमको दरकार ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठ गया, एक ही पढ़ाई है और पॉइंट भी एक ही है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। फिर ज्ञान का या साक्षात्कार का आधार की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अब धीरे धीरे रावण राज्य की शुरुआत हो रही है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। सोचो, पीछे बोला जब भक्ति पूरी होनी होती है तब मैं आता हूँ। अब जब भक्ति पूरी हो फिर तुमको योग बल से पावन बनना है। अभी तक तो मन के आधार से तुमने बहुत सुंदर भगवान का चिंतन किया। उससे पहले क्या किया, जाप किया और निरंतर जाप किया, कितनी मेहनत की।
और फिर जब तुम्हारी भक्ति समाप्त हो गई, मन का भटकना कुछ ना कुछ, अब योग कैसा हो गया, ज्वाला स्वरूप हो गया, उसने बल धारण कर लिया। अब पावन बनना है, पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, इतनी बड़ी बड़ी कंडीशंस के बाद छोटी सी लाइन बोली, इतनी ही पढ़ाई है तुम्हारी। अगर पढ़ाई समझनी हो तो अपनी डायरी में क्या लिख लो, चार्ट रखना पड़े। यह तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे, वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, न ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, वही फिर भक्ति मार्ग में शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनको फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विपरीत, यहाँ बाप तुमको क्या करते हैं, तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य करते हैं। तुम बंदर मिसल थे, तुमको मंदिर माना तुम्हारा ये जो शरीर है और आत्मा है, दोनों को ही क्या बना देते हैं, एकदम सतो प्रधान। तो वहां पर क्या करते हो तुम, हाँ, जो शिवलिंग बनाते हो उसमें भी हीरा जड़ते हो। आत्मा को भी तुमने पहचाना, और उसका जो मंदिर है, क्या है मंदिर, ये जो मेरा रहने का स्थान है, क्या बोला, परम पिता की परम आत्मा, तुमने वहां उसको भी पहचाना। तो वो जो बाप ने तुम्हारे लिए कर्तव्य किया, तो तुमने भी उसके उसी स्वरूप की पूजा की। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते। द्वापर में तो अभी तुम सतो प्रधान पुजारी हो, विकारी तुम कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, वही फिर पुजारी बनते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। अभी तुम भी कैसा जीवन बनाते हो। अगर तुम्हें अपनी सतो प्रधान स्टेज में जाना है तो क्या मन बुद्धि में टच होता है, या बाप क्या तुमको सिखाते हैं, केवल गोल्डन बनना है या तुमको डायमंड बनना है, गोल्डन दुनिया से भी ऊपर। तो वहां भी शुरुआत की पूजा की तो पहले हीरे का लिंग बनाया। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है। कहाँ, जिसको प्रेरणा हुई हो, जिसको भगवान ने वैसा बनाया हो, उसको ये टचिंग होना कि मंदिर बनाए, हीरा जड़े, फिर उसको देख देख कर दूसरे भी फॉलो करें कि हाँ भाई इनको भजना है, इनको पूजना है हमें भी। लेकिन कहाँ उसकी महिमा इतनी आत्मा में धारण हो गई संगम पर कि वहां स्वयं ही स्मृति स्वरूप हो रहे हैं कि ये करना है अभी, क्योंकि रावण राज्य शुरू होने वाला है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। कब हिंदू नाम पड़ा, सतो प्रधान और सतो में नहीं, जब रजो तमो में आए तो हिंदू कर दिया। हिंदू अर्थात हिंसा को दूर करने वाले। सिर्फ इतना ही, जैसे अभी हमने समझा कि ब्राह्मण पहले बहुत शिक्षा देते थे कि हम देवता बनेंगे, ताज लगाकर बैठते थे। अभी धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं उनके प्रवचन भी, या जो दूसरों को समझ देते हैं क्या, कि किसी को दुख नहीं देना, या दुनिया में जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो लोग क्या समझाते हैं, एक आर्ट ऑफ लिविंग, यही समझाते हैं। तो ब्राह्मण भी अभी कैसे हो गए, जनरल लोगों को ये समझाते हैं कि ऐसे आप देवता बनोगे। कोई मानेगा ही नहीं उस बात को, तो उसको सुंदर करके कैसे समझाते हैं। तभी तो सारी दुनिया रिलेट कर पा रही है। नहीं तो कितनी बार क्लासेस में आता है कि तुम किसी को बोलो कि हम देवता बनेंगे तो खुश होते हैं या पागल कहते हैं तुमको।
इसलिए उन्होंने वो कहना ही छोड़ दिया, तो क्या बन गए? हिंदू। सिर्फ हिंसा को दूर करो आप, कहाँ 5 विकारों को छोड़ो, पॉजिटिविटी रखो, तो ये कैसी दुनिया हो गई? रजो का भी जो सतो प्रधानता आपकी है, या सतो का लास्ट कह लो, वहां पर कोई हिंसा थोड़ी ना होती है। तो त्रेता युग में आने वाले हैं, उनके जो ऊंचे से ऊंचे हैं महारथी, उनकी निशानी क्या बताई? त्रेता युग की निशानी, त्रेता युग की सीढ़ी पे चढ़ने की निशानी। जब 1 मिनट का चेकिंग किया तो कितने संकल्प थे? केवल 3-4 संकल्प थे। तो क्या बताया क्लासेस में? ये त्रेता युग की अच्छी अवस्था है। तो जब ऊंचे से ऊंचे की ऐसी अवस्था है, तो बाद वाले फिर रजोतमो ही होंगे ना। तो रजोतमो में आए तो नाम ही हिंदू रख दिया है, असल थे देवी देवताएं। क्यों? क्योंकि वो सतो प्रधान तक उन्होंने टच किया अपने पिछले जन्म में भी, तो इस जन्म में सतो या रजो तक रह जाएंगे। उनके अंदर क्या संकल्प है कि सतो प्रधान एकदम ऊपर स्टेज तक जाना है, तो वो थे असल में देवी देवताएं। बाप कहते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो। अंतर भी है ना। देवी देवता का नाम देवी देवता क्यों पड़ा है? जग रहे हैं आप? दूसरों को दे रहे हैं। और हिंदू, हिंदू नाम पड़ा है। हिंदू तो पूरे दुनिया वाले हिंदू कहते हैं अपने को, भारत जो भी मतलब भारत के हैं, या जो ब्राह्मण या जो भी हिंदू खुद को कहलाते हैं, वो किसी को कुछ दे सकते हैं? हिंसा को दूर करते हैं कि हम दुख नहीं देंगे, दुख नहीं लेंगे, हम ऐसे मर्यादाओं में चलेंगे, फिर भी बेहतर है। जो दूसरों के लिए दुखदाई हैं उनसे वो बेहतर है। लेकिन देवी देवता अर्थात खुद के अंदर अहिंसक इतने बन गए कि अब दूसरों को वो वरदानी बन गए, उनको वो दे पा रहे हैं। और दुनिया को जो संकल्प करते हैं जिसके लिए, उसके जीवन में वो कमी पूरी हो जाती है, तब कहें कि आप देने वाले बन गए। असल थे देवी देवताएं। बाप कहते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो, हम सो पूज्य थे। अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। तुम क्या हो? ब्राह्मण कहा ही जाता है किसको? पवित्र को। तो फिर उसके बाद तो ब्राह्मण तो खुद ही पवित्र को कहा जाता है, लेकिन ये कौन सी पवित्रता है? हा? नहीं, तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो तुम हो ही, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। उससे पहले तुमने पवित्रता को जितना समझा, मुरलियों को तुमने जितना समझा, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे शुद्ध अन्न हो, चाहे सत्संग हो, चाहे दिव्य गुण हो, पहले तो तुमने यही 4 स्तंभ समझे थे ना। तो उस हिसाब से तुम्हारे चारों पिल्लर बहुत मजबूत हैं, तो तुम क्या हो? सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। अगर मर्यादाएं ही नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, दिव्य गुण नहीं है, अन्न दोष को ही नहीं छोड़ पाए, तो अभी तो ब्राह्मण ही नहीं है। उसके बाद कहें कि अब तुम्हारी आत्मा, तुमको वो मार्ग मिल गया कि अब तुमको किसको पवित्र बनाना है। मना तुम ज्ञान में चल रहे हो, तुम ज्ञान सुन रहे हो, सुना रहे हो, उससे तुम्हारा नया विक्रम नहीं बन रहा। लेकिन आत्मा के ऊपर जो इतनी पुरानी परतें चढ़ी हुई हैं, उन पापों को भस्म कैसे करोगे? तो अब तुम्हारी आत्मा पवित्र, इसलिए बोला शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाते हैं, मार्ग बताते हैं। ये 4 पिलर हैं बेसिक लेवल के, आगे के 4 लेवल तो फिर पीछे, मतलब बाद की बात है। तो तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि उस पुराने को क्या करना है? छोड़ना पड़ेगा। माना मन बुद्धि से तुम्हें इस देह का मोह छोड़ना पड़ेगा। अगर इसको रिजुविनेट करना है तो सौंपना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा तुम आए हो जान हथेली पर लेकर, तुम इसकी भी परवाह नहीं करते कि इसका क्या होगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। बताओ, पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। किसी को आप बोलो कि आपको कल शरीर छोड़ना पड़ेगा, बाबा कह रहे हैं ये तो बहुत सहज है। वो बेचारे की नींद हराम हो जाएगी कि कल मुझे शरीर छोड़ना है। और बाबा कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती। बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा हैं, आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है।
इस चीज को बहुत गहराई से समझना है कि जो भी हम भोग रहे हैं वर्तमान समय, आत्मा के अपने किए हुए कर्म है, नहीं तो देह को छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देह तो क्या करेगी, है ना। अभी नई दुनिया की बात फिर भी अलग है, लेकिन सब तरह के हैं ब्राह्मण जो मुरली सुनते हैं। आत्मा ने ही जो कर्म किए हैं तो भोगेगी कैसे, बिंदी रूप में तड़पेगी क्या। जब शरीर में प्रवेश करेगी, और बाय चांस आपको आनुवांशिक का हो या कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना जो आनुवांशिक आपको ट्रांसफर हो गया, कोई कर्म भोग ऐसा, कोई व्याधि, आपके शरीर की प्रकृति, ये सब क्यों आपको ऐसा मिला है, क्योंकि बीज के अंदर वो संस्कार है, बीज के अंदर पाप कर्मों का बोझा है। अब इस पाप कर्मों को बाबा ने क्या कहा, शरीर धारण करा के क्या करूंगा, सजाएं दूंगा। तो हमने पुरुषार्थ आदि में भी किया, लेकिन फिर हमने शरीर धारण किया है क्योंकि कुछ हमारी भोगनाएं अभी बाकी थी, और हम भोगनाओं को कितना हद में लेते हैं, कितना मोटे रूप में लेते हैं। ये करने से ये होगा, ये करने से, बीज को शुद्ध बनाना, उसको करना, लेकिन केवल कैसा, मन के अंदर गहराइयों में जड़े ना पकड़ ले। बाबा ने मुरली में एक जगह बोल दिया, तुम्हारी तबीयत इन विनाशी चीजों से ठीक नहीं होगी। कभी सुना है आप लोगों ने, समझ आता है। ऐसा नहीं है कि साधनों को यूज नहीं करो, बाबा ने कहा यूज करना। बीज इतना गहरा अंदर में होना चाहिए कि विनाशी जो है, ये शरीर भी विनाशी है, वो चीज भी विनाशी है, लेकिन आत्मा को टॉर्चर होना है। अगर वो कर्म भोग होते भी आत्मा डिटैच हो गई, टॉर्चर ही नहीं हो रही, तो जैसे कि आत्मा कैसी हो गई, जीवन मुक्त। अभी हिसाब किताब है, शरीर का कुछ है हिसाब किताब। प्रकृति तो कितनी जड़वत होती है, प्रकृति ऐसी होती है कि आपने चुटकी बजाई और वो ठीक हो गई। प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, कितना लंबा समय करते हैं तब जाके थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, फिर छोड़ दो तो फिर वापस जड़वत हो जाती है ना। जबकि चैतन्य आत्मा बैठी है तो भी इसको रेगुलर करना पड़ता है। सोचो आप, है कितनी जड़वत। तो क्या कहा बाबा ने कि आत्मा ने जो भी कर्म किया, भले आप नया जन्म ले लो, नया शरीर मिल गया, लेकिन जो हिसाब किताब है वो आपको इस शरीर से भोगना है। ये समझने से आप क्या होंगे, इस शरीर के प्रति फर्ज भी निभाएंगे और साक्षी भी होंगे। कितनी बड़ी बात है ये। जो आपको साधन सहज मिल रहा है, अपनी बुद्धि चला के नहीं, वो तो फिर ये कहेंगे कि आपकी बुद्धि में अभी गहरी समझ ही नहीं बैठी। जब हिसाब किताब होता समझेंगे तो कैसे होंगे। जो बाबा कहते थे, जैसे बाबा का सैंपल देखा ना सामने, जिन्होंने सैंपल रूप में बाबा को देखा, कैसे देखा, कर्म भोग में बीच में देखा ना, लेकिन आत्मा कैसी थी, आत्मा का कभी हर्षितपना चला गया, इसको कहेंगे मुक्त। शरीर से आत्मा भोग नहीं रही, लेकिन चुकतू कर रही है। एक होता है आत्मा टॉर्चर होती है, दुखी होती रहती है, एक होता है उसको देखते रहना कि हाँ ये हो रहा है, ये है मेरा अपना कुछ, पॉजिटिव होकर उसको भोगना, और दुखी होकर भोगना, पता नहीं कब तक है, कितना और चलेगा, मेरा ही योग बल में ताकत नहीं है, बहुत कुछ होता है। या मुझे ऐसा कुछ बाहर से व्यवस्था नहीं मिल रही कि मेरा कर्म भोग ठीक हो। तो बाहरी वायुमंडल को कभी भी दोष नहीं दे सकते। बाप भी आत्माओं से ही बात करते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा होना ही काफी नहीं था इनके लिए। हमने समझ लिया कि मैं क्या हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। बाप निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। मतलब निराकार बनने के बाद भी आत्मा को अभी और पढ़ना पड़ रहा है। सोचो, अपने आकार को भूल रही है धीरे धीरे। सिर्फ ऐसा नहीं कि जाप ही करती रह रही है, उस पॉइंट में भी टिक रही है। तो भी बाप पढ़ाते हैं, निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मना भव, मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह भी जानते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। ये चढ़ने उतरने वाले नहीं है, इनको सीधा ऊपर से नीचे उतरना ही उतरना है। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है, तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति बाप
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। माया कब झुकती है आपके सामने? कभी माया झुकी है आपके सामने आज तक? आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि माया हार गई और मैं जीत गई? अरे हार जीत का खेल है बाबा कहते हैं, और आप कह रहे हो कि हम कभी जीते ही नहीं। बाबा का कहना तो बाबा को कहना चाहिए हार का खेल है, तुम्हारी हमेशा ही हार होगी और माया हमेशा ही, माया झुक गई आपके सामने। होता है, अब याद आया, थोड़ी देर लग गई याद। माया झुक जाए आपके सामने, कब झुक जाएगी? उसने अपनी पूरी ताकत लगाई कि आपका क्या करे, पुरुषार्थ को रोक दे या विघ्न डाल दे। आप खुद भी जानते हो कि हम तो अभी अभ्यासी ही हैं। माया ज्यादा से ज्यादा करे, आपकी कोई स्टेज तो ऐसे बहुत निराकारी नहीं है कि 1 घंटे की थी अब आधे की हो गई। आपके पास तो छोटा छोटी बूंदे ही हैं, उन बूंदों में से वो क्या चुरा लेगी, है ना। हम तो हैं ही गरीब, तो गरीबों का कोई चोर भी क्या चुराएगा, थोड़ा सा ही तो है। लेकिन उसको क्या कर सकती है उस गरीब को? वो जो रोज अपनी कमाई कर रहा है उससे तो हटा सकती है उसको, ये कमाई मत कर, इससे कुछ नहीं होगा, आराम करो, पड़े रहो, तो ये तो कर सकती है। और झुक गई वो, माना आप थके ही नहीं। आपने जो अपने को 1 वीक का, या आपने जो भी अपने को टारगेट दिया वो आपने पूरा किया, या उसमें कभी ऊपर नीचे भी हुए, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए आपका उमंग उत्साह वो कम नहीं कर पाए। आप एज इट इज बने हुए हो सब कुछ झेलने के बाद, तो कहेंगे जैसे माया ने आपको नमस्कार किया। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी, कोई भी परिस्थिति में, या माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। एक तो होती है माया आपको डाउन करने आती है, दूसरी माया का स्वरूप है सुंदर स्वरूप जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। एक तो माया हमको भी बुरी लगती है, फालतू संकल्प, नेगेटिव, देहधारियों की याद। एक माया का होता है आकर्षण करने वाला स्वरूप, तो वो भी ना झुका सके। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। अव्यक्त इशारे हैं, कई बच्चे कहते हैं जब योग में बैठते हैं तो आत्मा अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के और निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज क्या हुआ? अच्छा, 2 बजे तुम लोग को पानी पी लिया, उसके बाद में नींद में, यानी इतनी तेज नींद कि 5 बजे तक होश ही नहीं था। बहुत अच्छा। अब उसके बाद आपका उमंग उत्साह बना रहा कि चला गया? बना रहा। तो आप ये मत बोलो कि हार हो गई। कल 480 बने बस। बहुत अच्छा, तो हो गया ना, बढ़िया हो गया। 600 600 8 और 2 12 हो गए ना, 600 600। बैलेंस चाहिए अपने को, तो बैलेंस राउंड ये बहुत अच्छा है कि आपने, आपको मान लो कोई यहाँ से कोई बोले कि आप चढ़ के वो चोटी को छू लो, तो चोटी को छू के अगर आप वापस भी आए तो आपको खुशी होगी ना कि एक बार भी मैंने कर लिया। जैसे हम कोई ऊंची चीजों कूद के उसको टच कर लें, पहले तो कर ही नहीं पाते थे, लेकिन जंप करते करते फ्लेक्सिबल हुए तो टच कर पाए।
तो वो खुशी तो रही होगी। वो दिन भर मेरा बाबा अच्छे चालू करा, उसमें 8 दूसरे दिन तो फिर अमृत वेला में माया ने अच्छा वो किया। इसमें इसको ये नहीं कहेंगे माया ने हराया। निद्रा जो है वो कभी भी उसको माया नहीं कहते, वो तो कुंभकर्ण होता है, वो तो रावण से अच्छा होता है। उठ भी गया, पानी भी पी लिया, ये तो कुछ भी नहीं है, उठ गया पानी पी लिया। यहाँ तो नहा धो के हम एकदम रेडी वेडी हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, मतलब कि आप आधी नींद और आधे जगे होते हो, आपको पता होता है मैं जग रहा हूँ, लेकिन आप अपने इस लोक से दूर होते हो कि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे उठ के तैयार होना है। मतलब आपको पता चल रहा है मैं जग रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये कुछ और होगा। जग भी नहीं, यानी नींद में ही हूँ, नींद में चल रहा हूँ। अच्छा, आप चल रहे हैं नींद नींद में? में ही। अच्छा, ये तो कुछ नया है। और थोड़ी देर चला बैठ गया तो फिर 4:30 पौने 5 बहुत बजे अच्छा। एनर्जी जो है ना, आप हम बहुत ताकत लगाते हैं जो हम इकट्ठा करते हैं ना, याद चार्ट जो मेहनत करते हैं, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो शरीर को वो केवल, अब आप भोजन भी नहीं दे रहे उसको, उसके पास बची एकमात्र नींद, जहां से वो अपनी खींच ले ऊर्जा। हालांकि भोजन तो वैसे भी कोई ऐसी वाली ऊर्जा नहीं है, लेकिन नींद एक बहुत बड़ी एनर्जी है। आज तक वैज्ञानिक भी ये बात नहीं ढूंढ पाए कि हम सोते क्यों हैं। हमारे ऋषियों मुनियों के पास है वो टेक्निक कि वो नहीं सोते तो कैसे नहीं सोते, लेकिन साइंस में अभी तक भी ये चीज नहीं है। लेकिन हमारे पास आएगी, क्योंकि हमारी मुरलियों में निद्रा जीत आता है ना। लेकिन उससे पहले इसका अनुभवी बनना। इसको ये मत कहिए कि माया ने हराया, इसको बोलिए अनुभवी बनाया। फिर उसके बाद अगले दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि छोड़ो, इतना बनाया तो भी मिला क्या, आधा हो गया अगले दिन। 7-8 बजे तक अच्छा चला। हाँ। सुबह फिर तो यानी ना मेरा बाबा निकल रहा, निशंक पूरा चुपचाप बैठे बस कुछ नहीं। बैठे रहे ना फिर हाँ। भी, ये बहुत बड़ी बात है। जब आपका कुछ भी नहीं हो रहा, बस आप बैठे ही हो, तो उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो। भाई सो गए, नहीं मन लग रहा, अब आपके पास तो सेवा नहीं है, कहीं घूमने निकल गए, बाहर घूम लिए, लेकिन पूरा दिन वहां ही वहां घुसे रहना गुफा में, कोई कम बात थोड़ी है। सब तप में काउंट होता है। आपने काउंट नहीं किया, लेकिन बैठे होंगे तो ऐसे तो नहीं इधर उधर का फालतू सोचेंगे, कुछ तो बाबा बाबा हम करेंगे ही। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत सहज होता है मेरा बाबा, कई बार हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। निकलते नहीं मुंह से मेरे बाबा। हाँ, तो हम क्योंकि वैसे नहीं है ना कि हम जाप करें, हमें लगता है कि दिल से हम मेरा बाबा करें, एक हमारे भावनाएं हैं उसके प्रति। लेकिन ये बहुत अच्छा अनुभव है। नींद से कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि नींद ने मेरा कोई बहुत वो कर दिया। वो कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका, उतना ही आप रिफ्रेश होके जब उठते हो, उठने के बाद आपको हल्कापन ज्यादा महसूस होता है, शरीर में भी और मन में भी। वो तामसी नींद अलग होती है जो केवल सपने में और ऐसे टाइम वेस्ट होता रहता है। कई बार अच्छी नींद होती है तो वो आपको अच्छी एनर्जी देती है। उसी एनर्जी को जो आपने नींद से ली है, उससे आपकी रिफाइन याद अगर ज्यादा हो गई, पहले तो चलो हम जाप के द्वारा ही दिन भर सफल कर रहे थे, अब मान लो नींद में मनसा हल्की हो गई, शरीर भी हल्का हो गया, अब आप एकदम निसंकल्प हो पा रहे हो। अगर होता ही है ऐसा, गहरी नींद करके उठो और आप एकदम से देखो निसंकल्प हो रहा है, हो जाएगा। ऊर्जा बहुत है उसके पास। तो रिफाइन चार्ट हो जाए, कम हो जाए, तो एक ही बात होती है। मेरा बाबा का 800 बनाया और निसंकल्प का 480, तो भी अच्छा है वो। बाकी ये भी रिफाइन होगा। संकल्प तो नहीं होगा। जो भी हम करते हैं, हम जो अपना करते हैं ना, उससे बेहतर जो है वो हमें पता रहता है कि आज मेरा बाबा बहुत नहीं बोलना पड़ा, बीच बीच में मेरा बाबा किया, फिर थोड़ा शांत हुआ, फिर कुछ दृश्य दिखा या उसमें रमण किया। ये हर एक का अलग अलग रहता है ना। और कुछ? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है? ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हम भी अपना अनुभव बता रहे हैं। हाँ जी। दीदी वो जैसे हमारी बेटी है, वो उसकी ना तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी ज्यादा, तो उनके लिए हमने थोड़ा सोच लिया बाबा आपकी बच्ची है, इसको हुई ऐसे। तो दीदी हम सुबह अमृत वेला में बैठे थे, तो बैठे बैठे पता नहीं भाई हमारे को क्या मतलब झुटका है क्या हुआ, बैठे ही थे याद कर रहे थे बाबा को। तो उस टाइम ना हम ऐसे दिखाई दिया
महसूस हुआ जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, सकड़ी सीढ़ी है बिल्कुल, उस पे हाँ चढ़ रहे हैं और गोदी में हमारे मतलब छोटा बच्चा है और वहां चढ़ रहे हैं, तो बीच में ना एक माता जाती है, सफेद धोती पहन रखी है, अच्छी हट्टी कट्टी माता है, वो है निर्मला माता जी के रूप में दीदी। हाँ तो वो यूं कह रही है कि इसको साथ नहीं लेके जा सकती। अच्छा हाँ जी। तो हम समझा बोले दिया नहीं आपको हाँ जी, नहीं माता जी, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, हम इसको बाहर ही छोड़ देंगे। तो बहुत फिर अच्छा बोली तो हाँ जी, तो बोली तो ठीक है, तो चली जा। वहां तक ले जाऊं फिर बाहर छोड़ दूंगी, कुछ तो मेहनत हाँ की जी, होगी। फिर बाहर छोड़ दे। चलो नष्टोमुआ बनाया निर्मला माता जी ने आपको हाँ जी। बहुत अच्छा। हाँ जी। ठीक है। ओम शांति ओम जी। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है, चलिए, ओम शांति।